अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे और खुश होंगे। ये जी आज मैं बना रही हूँ, ये दोपहर का टाइम है। बना रही हूँ मैं जो है ना सूजी का हलवा। और मौसम जो है ना थोड़ा बहुत ही अच्छा हो रहा था, तो बस और मेरी मदर इन लॉ आई हुई थी, तो बस फिर मैं जो है ना खाना दोपहर का जल्दी ही बना रही थी आज। तो ये मैं उनके लिए ही मैं बना रही थी, क्योंकि जो बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें ज़रा नरम ग़िज़ा और ऐसा मीठा जो है ना मेरी मदर इन लॉ को तो बहुत पसंद है। तो फिर वो जब भी आती है मैं कोई ना कोई स्वीट डिश ज़रूर बनाती हूँ खाने में। और साथ में बना रही हूँ पुलाव, कीमे वाला पुलाव। तो कीमे वाला पुलाव भी मैं इसलिए बना रही हूँ कि बच्चे जो है ना गोश्त वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाते। तो बस फिर मैंने कहा कि मैं कीमे वाला पुलाव बना लेती हूँ, तो वो फिर चावलों के साथ फिर भी कुछ ना कुछ जो है ना कीमा खा लेंगे। अच्छा जी, ये मैंने 1 कप घी लेके और 1 कप सूजी लेके उसकी अच्छे से बुनाई कर ली थी। और जब सही अच्छी तरह खुशबू आना शुरू होगी तो फिर इसमें मैंने डाल दी है जो है ना चीनी, और साथ मैंने डाल दी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। और बस उनकी मैंने थोड़ी सी बुनाई करने के बाद उसमें मैं डाल दूँगी पानी। 1 कप मैंने लिया था सूजी का और उसमें मैं 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। तो इस तरह से जो है ना बहुत ही अच्छा हलवा रेडी हो जाता है। बनाती रहती हूँ मैम, मुझे इसलिए थोड़ा आइडिया है, तो मैं फिर अंदाज़े से डाल देती हूँ इसमें पानी। बस जी ये अब हल्की आंच पे रख दूँगी मैं, और वो पकता रहेगा और इसको मैं दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र कर दूँगी। क्योंकि आजकल जो है ना मेरा ट्राइपॉड वो ना थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको बार बार एक जगह से दूसरी जगह मैं हिला के रखूँ तो वो फिर सेटिंग नहीं होती उसकी अच्छी तरह से। तो बस इसलिए मैंने अब यहाँ पे सेट किया हुआ है, तो मैं जो है ना सारी चीज़ें इसी चूल्हे पे बना लूँगी ताकि आप लोगों को भी नज़र आता रहे। अच्छा जी, कीमा जो था ना उसको मैंने प्याज जो है ना ब्राउन करने के बाद अदरक लहसुन डाल के हल्का सा फ्राई करके उसमें मैंने कीमा ऐड कर दिया था, और फिर उसमें मैंने टमाटर हरी मिर्चें डाल के तो इसकी बुनाई कर ली अच्छी तरह से कीमे की। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 चम्मच जो भर के पिसा हुआ गरम मसाला, और साथ मैंने 1 चम्मच नमक का डाल दिया है। तो बस अब जो है ना मसाले और नमक के साथ मैं कीमे को थोड़ी देर फ्राई करूँगी। कीमा जो है ना इसमें मैंने अभी तक पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, बस मैं इसको ऑयल में ही फ्राई कर रही हूँ। और जो हलवा है वो मैं देसी घी में बना रही हूँ, क्योंकि जो स्वीट डिश होती है ना हलवा ज़र्दा वगैरह, तो ये देसी घी में बहुत मज़े की बनती हैं। ऑयल में इनका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो बस मैं जो है दोनों चीज़ों को मैंने साथ साथ ही रखा हुआ है ताकि जो है टाइम से रेडी हो जाएं। फ़ातिमा भी मेरे साथ किचन में ही है, कभी कभी वो भी चम्मच हिला देती है इसमें। तो बस देखिए ये जो है ना हलवा गाढ़ा होना शुरू हो गया है सही, और जो पानी है इसका ख़त्म होना शुरू हो गया। और बस इसको मैं अब थोड़ी देर और पकाऊंगी, इतनी देर तक जब तक कि ये जो है ना पैंदा बिल्कुल छोड़ दे पैन का, और जो ऑयल है वो इसके ऊपर जो है ना नज़र आना शुरू हो जाए। बस दोनों चीज़ों को अब मैं साथ साथ देख रही हूँ, क्योंकि इस वक्त जो है ना दोनों चीज़ें भुनाई पे हैं और इस पर ज़रा तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि नीचे लगने का भी डर होता है इस टाइम पे। बस अब जो है ना थोड़ी सी जो आंच है वो मैं तेज़ करके तो हलवे को भून लूँगी अच्छी तरह से। पानी जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं इसमें होना चाहिए। तो जो कीमा है बस उसको भी मैं अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। बड़ी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है कीमे में से। अब जो है ना मैं जितने मैंने चावल लिए थे उस हिसाब से मैं पानी डाल दूँगी कीमे में। और जो चावल है वो मैंने साफ़ करके तो उनको मैंने भिगो दिया था थोड़ी देर पहले ही। और बस मैंने अब जो है ना आँच जो है ना वो मैंने बंद कर दी है और हलवा हो गया रेडी। बस अब जो ये चावलों का जो मैंने पानी है ना इसको मैं थोड़ा सा इसमें जो है नमक इसका टेस्ट कर लूँगी, और अगर ज़रूरत हुई तो और ऐड कर दूँगी, नहीं तो बस फिर अब मैं पानी पकने का वेट करूँगी। उसके बाद इसमें मैं चावल ऐड करके रख दूँगी। अच्छा, थोड़ा सा जो है ना मैं इसमें विनेगर भी ऐड कर रही हूँ। एक तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, और दूसरा ये कि चावल भी सही खिले खिले बनते हैं, चावल जुड़े हुए नहीं बनते। और ये जो कुकर का लिड है उस वक्त मुझे मिल नहीं रहा था जल्दी में, तो बस फिर मैंने उसके ऊपर और एक पड़ा हुआ था मेरे पास रफ सा ढक्कन, वही मैंने इस पर रख दिया। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो मैं डाल दूँगी हलवे पे। हलवा हो गया रेडी, वो मैंने निकाल लिया है बाउल में। और इतनी देर में बस अब चावल रेडी हो जाएंगे तो हम खाना खा लेंगे। अच्छा जी, फिर शाम के टाइम जो है ना मैं आ गई थी अम्मी के घर, क्योंकि जो है ना सारी सिस्टर्स आई हुई थी अम्मी के घर। तो बस फिर वो मुझे बार बार कॉल कर रहे थे कि आप भी आ जाओ।
तो ये जी बस फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो मैं जो है ना, अम्मी ने मुझे लहसुन प्याज वगैरह बना दिया, तो वो सब चाह रहे थे कि मैं उन्हें हलीम बना के खिलाऊं। तो बस फिर वहाँ पे मैंने बनाया हलीम। ये मैंने बोनलेस चिकन मंगवा के उसका कोरमा रेडी किया, और साथ ही जो है ना इसमें मैंने दलिया और दालें जो है ना उनको अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था। और फिर मैं इन दोनों को मिक्स करके ना जो अच्छी तरह हैंड ब्लेंडर से पीस लूँगी। आप लोग घोटनी से, जिससे साग वगैरह घोटते हैं, उससे भी घोट सकते हैं इसको। बस ये कि एक मुलायम सा पेस्ट की तरह बन जाना चाहिए, तभी मज़े का लगता है ये हलीम। तो बस ये कोरमा मैं रेडी कर रही हूँ। अब जैसे ही रेडी होता है तो फिर मैं इन दोनों को मिक्स करके पीस लूँगी, और इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड कर दूँगी, और जो है ना प्याज ब्राउन करके रख लेंगे, साथ थोड़ा अदरक काट लेंगे। तो बस वो फिर जैसे जैसे खाना होगा वैसे ही सर्व करते वक्त उसके ऊपर डाल के तो दे दूँगी मैं। और जी ये फिर शाम का टाइम था, तो अम्मी के घर जो है ना, अम्मी बच्चों को ना, मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके ज़रूर कोई ना कोई चीज़ घर में बना के तो खिलाती हैं। तो बस फिर हम लोगों ने चावल बनाए थे, तो बस ये मैं बच्चे सारे मोहल्ले के आए हुए थे तो उनको डाल डाल के दे रही थी। और साथ साथ हमारे अपने बच्चे भी खा रहे थे, क्योंकि सारी सिस्टर्स आई हुई थी, और हमारे बच्चे, सबके बच्चे थे माशाल्लाह, भाभी के बच्चे थे तो वो भी थे, और साथ मोहल्ले के बच्चे आ गए थे। तो वो बस उनको सबको डाल के मैं दे रही थी, सब बैठ के खा रहे थे सहन में। और जो है ना हम लोग भी बस उनके साथ ही खा रहे थे, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो यकीन करें आप, कैसे बचपन की यादें ताज़ा हो गई कि जब हम लोगों की शादियाँ नहीं हुई थी, हम सारी सिस्टर्स होती थी अम्मी के घर, और फिर ऐसा ही समा होता था कि कुछ दिनों बाद कोई चीज़ बना लेते थे और फिर मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके खिलाते थे उनको, और ख़ुद भी खाते थे, और इतना मज़ा आता था कि यकीन करें अब तो वो बात रही ही नहीं है। कोई मतलब आजकल ऐसा है ही नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत इतना नज़र नहीं आता। तो हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा था। सारे मोहल्ले में यही था कि सब जो है ना इकट्ठे हो के तो एंजॉय करते थे, कोई भी इवेंट होता था तो बहुत मज़ा आता था। बस ये सारे बच्चे जो है ना हमारे, वो भी इंजॉय कर रहे हैं, और हम लोग भी उनके साथ ही बैठ के हम लोग भी खा रहे थे। हमने अलहदा से बिल्कुल भी नहीं खाया था। जैसे ही बच्चे, जहाँ पे बच्चे खा रहे थे वहीं पे बैठ के हमने भी खाया, और बहुत मज़ा आया हम सबको। साथ बस जिसको हलीम की ज़रूरत थी तो वो हलीम भी यहीं पे ही ले आया था। तो बस फिर सब सहन में बैठ के ही जो है ना हमने खाना खा लिया सब ने। और ये बच्चे मस्तियाँ कर रहे थे, बस सारे इकट्ठे होके बैठे हुए थे अब शाम को। तो बस चाय का वेट कर रहे थे। छोटी सिस्टर जो है वो चाय बनाने गई हुई थी, तो बस हम लोग बैठे सब इकट्ठे गप्पे लगा रहे थे। बच्चे जो है ना वो अपने उसमें बिज़ी थे और बड़े अपनी बातों में बिज़ी थे, तो वो सब इकट्ठे अम्मी के रूम में ही बैठे हुए थे हम लोग। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे मेरी जो है ना भतीजी, उसकी बर्थडे थी, और वीडियो कॉल पे उनके साथ हमारा जो है ना राब्ता था। तो उन्होंने फिर हमें वीडियो सेंड की जब केक काटने लगे, तो ये उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। ये मेरी भतीजी है हीरा, मेरे बड़े भाई की बेटी जो यूके शिफ्ट हो गए हैं, तो उसकी बर्थडे है, वो केक काट रहे हैं, लेकिन उसको इतनी शर्म आ रही है कि वो केक काट नहीं रही, शर्मा रही है। तो ये उन्होंने छोटा सा जो है ना सेलिब्रेशन किया था, घर में ही केक वगैरह काटा था और उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट किया था। तो आप लोग सब दुआ कीजिएगा इनके लिए, अल्लाह ताला इन सबको खुश रखे। और जी फिर नेक्स्ट डे जो है ना बच्चों ने ज़िद की कि आप हमें घुमाने फिराने के लिए कहीं लेके जाएं, क्योंकि जब भी हम मम्मी के घर जाते हैं तो हम लोग घूमने फिरने के लिए ज़रूर जाते हैं, क्योंकि सब इकट्ठे हुए होते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो जी हम लोगों का प्लान तो था जाने का कहीं और, लेकिन इस कदर तेज़ बारिश शुरू हो गई कि बस फिर हमने कहीं और जाने का जो इरादा है वो छोड़ दिया। हमने कहा कि चलें यहीं पे ही नज़दीक कहीं हो आते हैं। तो अम्मी लोगों के नज़दीक ही था ड्रीमलैंड, तो हम फिर वहाँ बच्चों को ले गए कि चले उनको उनकी पसंद का खाना वगैरह खिला देंगे, और साथ ही पार्क वगैरह था उसमें घुमा फिरा देंगे। बस फिर हम जो है ना हम सब सिस्टर्स, भाभी, अम्मी, सब बच्चे मिलके तो ड्रीमलैंड चले गए जी। वहाँ फिर हमने पूरा हॉल ही बुक करवा लिया था, क्योंकि माशाल्लाह सबकी फैमिली साथ थी। तो फिर हमने खाना ऑर्डर किया, क्योंकि बच्चों को नूडल्स वगैरह ज़्यादा, फ्राइज़ वगैरह पसंद थे। नूडल्स तो नहीं मिले, तो फिर हमने चाउमीन बच्चों के लिए ऑर्डर कर दिया, और साथ में मलाई बोटी और जो है ना चिकन दाबू, और बस ऐसी चीज़ें मंगवा ली थी। साथ में ड्रम स्टिक्स मंगवा ली थी, और बस इतनी कोई भूख तो नहीं थी, क्योंकि दिन में खाना से ही पेट भर के खाया हुआ था। तो शाम को बस हल्की फुल्की भूख थी, तो बस फिर हमने यही ऑर्डर किया। तो सब ने बस इतना ज़्यादा नहीं खाया था, थोड़ा थोड़ा ही खाया था, बहुत ज़्यादा खाना बच गया था। तो बस जी सब जो है ना अपना अपना जो मील है उसे एंजॉय कर रहे हैं। तो बच्चे जो है ना सब, उनका ध्यान बस जो है ना चाउमीन की तरफ ही था, बस उन्होंने वही शौक़ से खाया।
खाना खाने के बाद जी हम उनको पार्क में ले आए, तो उस बच्चे यहाँ पे जो है ना झूले वगैरह ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोग भी यहाँ के बच्चे ही बन गए थे। तो अम्मी बैठी हम सबको देख रही थी कि सब इकट्ठे होके कितना खुश हैं। तो हमारे अंदर भी बचपन जो है ना वो जाग गया था और हम लोग भी झूले लेना शुरू हो गए। सब सिस्टर्स ने, हमने मिल के बहुत इन्जॉय किया हमारे बच्चों ने। तो रात काफ़ी लेट तक हम लोग उधर रहे, तो फिर लेट को ही हमारी घर वापसी हुई। तो बहुत ही मज़े का टूर था ये जो है ना मेरा अपनी अम्मी के घर का। तो बहुत ही यादगार था और अभी भी हम याद करते हैं और बहुत खुशी होती है। तो अल्लाह ताला ऐसे ही सलामत रखे मेरे मायके को, सब के मायके को अल्लाह पाक सलामत रखे। और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।